अगर मैं झूठ नहीं बोलती और ब्लंडर नहीं करती, क्योंकि मुझे बोर्ड मेंबर्स के चेहरे से दिख रहा था कि वो लोग इससे जो है काफ़ी खफा हो गए, तो मुझे कम से कम 50 मार्क्स मिल जाते। जो मुझे 42 मार्क्स आए, वो मुझे कम से कम 50 मार्क्स मिल जाते। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा इस पे बात करते हैं कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका काफ़ी अनुभव है, ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा है, तो उनको जो है घुमाने का कोशिश मत कीजिए। और बोर्ड मेंबर्स सबसे ज़्यादा जो है क्या पसंद करते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई और हम्बलनेस। ठीक है ना? शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज इस इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वैसा मिस्टेक जो है वो नेहा केसरी से हो गया। जमाल अहमद सर का बोर्ड था और इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट चला। क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे पूछे गए, लेकिन एक क्वेश्चन जो है जिसका जवाब होता है ना कि जब पूछा गया नेहा से कि आप बताइए कि क्या आप मन की बात सुनते हैं, तो नेहा उस समय नए नए तैयारी में ही थी, तो वो बिल्कुल सुनती नहीं थी। तो उसने झूठ कह दिया कि हाँ सर, हम मन की बात सुनते हैं। तो फिर बोर्ड मेंबर ने कहा कि आप बताइए, अभी जो हाल फिलहाल में मन की बात हुई है उसमें पीएम मोदी जी ने क्या कहा है। तो उसमें नेहा अपने से बना के बोल दी, होता है ना। और ये चीज़ जो है कम से कम 8-10 नंबर का नुकसान करा। चलिए बाकी हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन जो रहा इंट्रोडक्शंस का, और अभी 6 जीपीएससी से एक नया ट्रेंड चला है कि आपको बिना अपना नाम बताए जो है इंट्रोडक्शन देना होता है। आप किस शहर से हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप जॉब में हैं तो आप क्या जॉब करते हैं, और कुछ और अलग सा चीज़ है तो आपको वो बताना है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ना ही 6th में ना ही 7th में जैसे यूपीएससी या बाकी जगह होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये नहीं फिलअप करवाया जाता है। मतलब हम लोग जो भी बातें बोलते हैं ना, वही हमारा डीएफ हो जाता है। तो जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, बढ़िया क्वालिटीज़, उसको जो है जब आपको इंट्रोडक्शन पूछता है उसमें आप ज़रूर से बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहा कि नेहा ने जो पढ़ाई है वो रांची विमेंस कॉलेज से की थी। तो रांची यूनिवर्सिटी और रांची विमेन कॉलेज के वर्तमान वीसी और प्रिंसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। फिर एक और गूगली आई जब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो नेहा केसरी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो होम साइंस है। अब इसमें पूछा गया कि होम साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। और एक्चुअली जो होम साइंस है, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो तो ऑलरेडी इसमें पारंगत हैं ही, तो ये मेल को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो है नेहा को भी आइडिया नहीं था, और इनफैक्ट हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो मेल्स को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया था, और इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसमें जो है नेहा थोड़ा फंस गई। उसके बाद डॉरी संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा गया, दहेज प्रथा संबंधी प्रश्न, इसको नेहा ने अच्छे से जवाब दे दिया। फिर जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो है बायोडाटा, डिस्ट्रिक्ट, पॉलिटी, इंडिया में क्या चल रहा है, और आईआर, तो इंडिया अफगानिस्तान संबंध जो इस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया यूएसए का संबंध, आपको नॉर्मली सीधे पूछ सकता है कि बताइए भारत अमेरिका के संबंध में आप क्या जानते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि सर मतलब भारत और जो अमेरिका का संबंध है उसमें उथल पुथल मतलब चलते रहा है। लंबे समय तक अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो मेरा साथी बने, लेकिन आज़ादी के पहले से ही जो है अपने भारत का जो रुझान है वो सोवियत संघ की तरफ था। तो फाइनली जो है फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया सर। लेकिन फिर जब सोवियत संघ टूट गया 1991 में, उसके बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव देखा गया, और ख़ासकर जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में और चाइना उभरने लगा, तो फिर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो इंडिया से दोस्ती बढ़ाने लगा। और इस दोस्ती को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला जब भारत और अमेरिका के बीच में 1-2-3 न्यूक्लियर डील हुआ। उससे जो है काफ़ी स्ट्रेंथ मिला, और फिर जो है काफ़ी जो है रिलेशन सुधरे। और अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका और इंडिया का रिलेशन काफ़ी बढ़िया रहा और स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बना। लेकिन अभी ट्रम्प के आने से फिर से जो है चीज़ों में जो है बदलाव आने लगा है।
तो इस हिसाब से आपको डील करना होगा इंडिया यूएसए का। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया चीन के संबंध के बारे में बताइए। तो वही है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया चीन का संबंध बढ़िया रहा है। इवन दो चाइना जो है बहुत लंबे समय तक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, लेकिन हमारा हमेशा जो है बॉर्डर विवाद चलते रहा है और इसका बाकी चीज़ों को आपको देखना होगा। उसके बाद आपका इंडिया रशिया हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, ये सब जो है आपको देखना होगा यार, क्योंकि आया जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया इंफ्रास्ट्रक्चर में कि आप आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, लोगों के समावेशी विकास के लिए जो हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, जैसे रोड हुआ, रेलवे हुआ, एनर्जी हुआ, ये सब जो है आधारभूत संरचना में आते हैं। पीने का पानी हुआ, जो जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है, वो सब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और झारखंड में इसकी क्या व्यवस्था है, तो आप जानते हैं कि अपना झारखंड जो है बैकवर्ड है। उसमें एक बड़ा कारण ये है कि बहुत जगह जो है कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत जगह जो है इंटरनेट तो छोड़िए, बिजली ही नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारी जगह हैं जो रेलवे से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम है। तो फिर पूछा जा सकता है कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है पिछले बजट में जो है पूर्वोदय योजना जो है वो चालू किया गया है, जिसमें 5 ऐसे राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार भी इस पे काम कर रही है। और इसमें जैसे भंडारण का भी आता है कि जैसे किसानों का बहुत उत्पाद जो है वो बेकार हो जाता है। एक तो रोड रेलवे का सुविधा नहीं है, दूसरा जो है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ नेहा ने बहुत अच्छे से बताया। हालांकि उस समय पूर्वोदय योजना तो नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ों को बताया गया। अब एक और क्वेश्चन जिसमें नेहा फंस गई, और वो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा कि जयपाल सिंह मुंडा जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है, इसके बारे में बताइए। और इसमें ट्रैप क्वेश्चन क्या रहा कि स्टूडेंट्स को जो है इंग्लैंड ही क्यों भेजा जा रहा है। तो नेहा ने कहा कि पहले तो ये स्कॉलरशिप के मैं बताया कि सर उस समय जो स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप, तो ये बस एसटी स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन बाद में इसको जो है शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी ओपन अप किया गया, ठीक है। तो उसमें जो है जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लैंड क्यों भेजा जाए, तो नेहा ने कहा कि सर मतलब इंग्लैंड में जो है पढ़ाई मतलब बहुत अच्छी होती है। तो फिर बोर्ड मेंबर्स ने कहा तो क्या जापान और बाकी जगह पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो फिर नेहा यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाई। तो इनफैक्ट जो जयपाल सिंह मुंडा जी हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो इंग्लैंड से करी थी, इसलिए जो है इस स्कॉलरशिप में जो है वही ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब भेजा जा रहा है। और 25 स्टूडेंट्स को 31 डिसिप्लिन के लिए, मतलब 31 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मतलब लास्ट टाइम भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये स्कीम बस शेड्यूल ट्राइब के लिए है, तो जवाब है नहीं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी है। और अब इसका डिसिप्लिन भी बढ़ा दिया गया है, मतलब सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, 31 सब्जेक्ट्स, और लास्ट टाइम 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है विभूति पे भी क्वेश्चन आया, मतलब जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है कि जो इंडियन टीम ने ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था, उस समय जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे वो कैप्टन थे, और बाद में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया और कंट्रीब्यूट किया, झारखंड के विकास में जो है कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, और देश के विकास में भी, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिए ना भाई, कितनी बड़ी बात है। उस टाइम जो है गोल्ड मेडल जो है मिला ओलंपिक्स हॉकी में। फिर बिरसा मुंडा जी से जो है क्वेश्चन, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ पहले के हैं, ठीक है, उसमें ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे सिंपल पूछ सकता है कि बताइए आप क्या सरस्वती देवी के बारे में जानते हैं, आप क्या सैल बाला राय के बारे में जानते हैं कि महिलाओं का जो है वो क्या योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। उसके अलावा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में दोस्तों आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछता ही पूछता है, और पूछना भी चाहिए। प्लस जो लोग अभी न्यूज़ में हैं, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन जो है अपने
सेलिब्रिटी और सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी जी से भी बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, पूछा जाता है उनके बारे में। तो ऐसा चीज़ दोस्तों आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। विभूति करके जो आता है ना, पर्सनैलिटीज़, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको जानना समझना। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि राजेश भाई को जो है शेख भिखारी के बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको शेख भिखारी जी हो गए, विश्वनाथ सहदेव जी हो गए, जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था। फिर मैंने आपको एक ख़ास चीज़ बताई थी कि जो नीलांबर पीताम्बर जी जो थे पलामू से, वो भोक्ता कम्युनिटी को आते हैं। और ये भोक्ता कम्युनिटी जो है लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती थी, लेकिन अब जो है वापस से शेड्यूल ट्राइब में आई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब पूछी ही जाती हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहा कि झारखंड के विकास के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे एज बीडीओ, क्या क्या आपका कदम रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा, और बढ़िया से तैयारी करनी है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना चेहरे पे चमक होगा, बॉडी में मतलब एक अलग सा जो है फुर्ती रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये इंटरव्यू है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चीज़ है, और होता है ना कि हम जितना अच्छा प्रिपेयर रहेंगे उतना अच्छा फील करेंगे, और उतना बढ़िया जो है हमारा कॉमन सेंस काम भी करेगा यारों। और मैंने आपको बताया ही कि कल से हम लोग का जो है इंटरव्यू का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 6299319155। ये दोस्तों क्रैश कोर्स है, और इसमें हम लोग जो टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इंटरव्यू में 5 से 10 नंबर का फ़ायदा होगा यारों।